क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी का 18वां सेट है। इससे पहले 17 सेट अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन सब वीडियो को जाकर पूरा देखें और इस सेट को भी पूरा देखें। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो हार्मोन ऋतु के समय प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में यौन लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे टेस्ट्रोजोन कहते हैं। और मादा में जो होता है वो एस्ट्रोजोन होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न कहाँ से करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है कहाँ से उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाइकेन सहजीवी है जिसमें होते हैं। तो लाइकेन में जो होता है वो शैवाल और कवक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शकुंतलम। शकुंतलम जो है उस किसने लिखा है? तो शकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता की वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का जो प्राचीन नाम है वो कामरूप है। असम में एक द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केचुए और बीछे से समान रूप में विद्यमान है। तो केचुए और बीछे में समान रूप से सखंड शरीर जो है दोनों में विद्यमान होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शीतन के साथ होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के साथ शीतन होता है,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो डुरांड कप फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से है, ये डेविस कप ये भी फुटबॉल से है, ये दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला नेता कौन था? तो ये जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना होता है? कितना है? तो वो प्रतिरोध के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परागण परिभाषित किया जाता है। तो परागण जो है एंथर के स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलकर मृदा उर्वरक को बढ़ाती है? तो ये है उड़द का जो दाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ गई कैल्शियम आयाम हानि होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। कैल्शियम का जो होता है संबंध वो विटामिन डी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करते हैं जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है? तो इसके लिए जो है सफ़ेद रक्त कण वाइट ब्लड जो होता है वो शरीर में प्रतिरक्षी के रूप में काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हुमायूं अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद किया था? तो हुमायूं को अपना राज्य प्राप्त करने के लिए फारस का शाह तहमास्प ने मदद किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण में उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग होता है? तो जिप्सम में जो होता है वो कैल्शियम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था
ये था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? तो इसमें कुल कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कुल 6 कार्बन मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी इन सब में मदद करेगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।